एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तो पहले से ही तेज है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और राज्य में कुछ पार्टियां महागठबंधन के साथ हैं तो कुछ एनडीए का हिस्सा हैं, तो वही कुछ दल अब तक किसी गठबंधन में शामिल भी नहीं हुए हैं, जिससे एक नई राजनीतिक समीकरण बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। खासकर जब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी यानी कि आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से मुलाकात की तो अटकलें और भी तेज हो गई हैं। देखिए, पशुपति पारस की पार्टी पहले एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। उनका आरोप था कि एनडीए में होने के बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, जिससे यह कयास लगने लगे कि उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। हालांकि इस पर अभी तक महागठबंधन या एनडीए के किसी बड़े नेता की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एनडीए से अलग होने के बाद आरएलजेपी के कई सीनियर नेताओं ने स्वीकार किया कि अन्य गठबंधन से बाहर रह रहे कुछ दलों ने उनके संपर्क किया है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे बिहार में सम्मेलन कर रही है और सभी 243 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उनका लक्ष्य जुलाई तक इन सम्मेलनों को पूरा करना है, खासकर उन सीटों पर जहां पार्टी की पकड़ मजबूत है या जीतने की संभावना है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से हुई मुलाकात पर श्रवण अग्रवाल ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इससे एक निजी मुलाकात बताया है। हालांकि चुनाव से पहले इस तरह की बैठकों ने संभावित नए गठबंधन की चर्चा को बल दिया है। यह पहली बार नहीं है जब बिहार में किसी तीसरे मोर्चे या नए गठबंधन की चर्चा हो रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही पहल देखने को मिला था। उस समय ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का गठन हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलएसपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, एआईएमआईएम, सुलेहदेव भारतीय जनता समाज पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट शामिल थी। हालांकि यह गठबंधन चुनाव से ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। अब सवाल यह है कि क्या आरएलजेपी और वीआईपी जैसी पार्टियां मिलकर कोई नया गठबंधन बना सकती हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है और वे अक्सर बड़े गठबंधनों में समीकरण बदलने की अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आरएलजेपी और वीआईपी जैसी पार्टियां किसी नए गठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो इसे चुनावी गणित में बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल पशुपति पारस की पार्टी की रणनीति को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। अगर वे महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो यह विपक्षी खेमे के लिए मजबूती होगी, लेकिन अगर वे किसी तीसरे गठबंधन का गठन करते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इन राजनीतिक दलों की स्थिति क्या बनती है और क्या बिहार में सच में कोई नया गठबंधन आकर लाता है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।